Student, in this video we are going to learn about the nuclear magnetic resonance spectroscopy. तो बच्चों, which nuclei are inactive? कौन से न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो NMR एक्टिव होते हैं? Nuclei which have odd number of proton and odd number of neutron are NMR active. For example, 1H and 13C. NMR inactive nuclei have even number of proton and even number of neutron. For example, 6C12, 8 और 16 are inactive. अगर बच्चों यहाँ पर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे तो वो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, एनएमआर में डिटेक्ट नहीं होते हैं। एनएमआर एक्टिव होने के लिए उनके पास ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन और ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने चाहिए, या फिर कह दें अदर वर्ड्स में कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास एटॉमिक मास नंबर जो है ओड हो या फिर एटॉमिक नंबर ओड हो, तो क्या होंगे? एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं। Why some nuclei are NMR active and some not? All nuclei carry a charge. In some nuclei, this charge is spin on nuclear axis, and its circulation of nuclear charge generate a magnetic dipole along the axis. In some nuclei, this charge is spin on the nuclear axis. जो बच्चों न्यूक्लियर एक्सिस है उसके अराउंड न्यूक्लियर चार्ज जो रोटेट करता रहता है, रोटेशन से, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो कनेक्टेड होता है मैग्नेटिक डायपोल से। न्यूक्लियाई ऑफ एटम आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियाई किससे कंपोज्ड है, किससे बना हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लाइक इलेक्ट्रॉन, दीज पार्टिकल आल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन ऑन देयर ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन की तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी प्रॉपर्टी क्या होती है? ओवन एक्सिस पर स्पिन करने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन में प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन देखते हैं, इसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी एक्सिस पर स्पिन करते हैं। ईच ऑफ दिस पोजेस एंगुलर मोमेंटम, और क्योंकि रोटेट स्पिन करते हैं तो किससे कनेक्टेड है, क्या रखते हैं? एंगुलर मोमेंटम कनेक्ट रखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। द नेट रिजल्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल न्यूक्लियर पार्टिकल, न्यूक्लियर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑल न्यूक्लियर पार्टिकल, उसका जो रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन है, उनका रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन ही क्या कहलाएगा? उनका रिजल्टेंट स्पिन ही क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर स्पिन कहलाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपना क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या रखते हैं? स्पिन्स रखते हैं, उनकी अपनी न्यूक्लियर स्पिन है, उनका रिजल्टेंट जो होगा पूरी न्यूक्लियाई का क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर स्पिन कहलाएगा। द नेट स्पिन नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ ए particular nucleus can be obtained by adding some spin number of individual proton and neutron of half each. उनकी जो न्यूक्लियर स्पिन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या है? हाफ हाफ है, और पूरी न्यूक्लियाई की किस तरह? उनकी रिजल्टेंट से निकाली जा सकती है। क्या एज्यूम करते हुए? न्यूट्रॉन्स कैंसिल अदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन कैंसिल ओनली प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियर स्पिन जो बच्चों होगी, न्यूट्रॉन की ऐड करेंगे या कैंसिल करेंगे, और प्रोटॉन की कैंसिल करेंगे। बिकॉज ऑफ पेयरिंग और स्पिनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, द स्पिन नंबर आई हैव द वैल्यू 0, हाफ इंटीजर या फिर 1 इंटीजर होगी। बच्चों अगर इवन नंबर ऑफ मास हो जाए किसी न्यूक्लियाई का और इवन नंबर एटॉमिक नंबर हो, तो बच्चों उसकी जो न्यूक्लियर स्पिन होती है I=0 होती है, वो आपस में एक कैंसिल आउट कर देते हैं, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को एक दूसरे के अपन स्पिन्स को कैंसिल आउट कर लेते हैं इवन नंबर होने पर। तो न्यूक्लियर स्पिन क्या हो जाती है? I=0, और एनएमआर क्या होंगे? इस तरह के न्यूक्लियाई एनएमआर इनएक्टिव होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 6C12 है, 8 और 16 है, 16S32 है। या तो ओड नंबर मास हो या फिर ओड नंबर एटॉमिक नंबर हो, तो ऐसे न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं, उनमें न्यूक्लियर स्पिन होती है। अगर मास जो है बच्चों ओड नंबर रहता है तो उसकी जो न्यूक्लियर स्पिन होती है हाफ इंटीजर रहती है, 1/2, 3/2, 5/2। अगर मास नंबर इवन है तो न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है? या तो 1 होगी, 2 होगी, मतलब इंटीजर नंबर होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों 1H2 है, 3Li, 6S, 7N, 14 है, 5B, बोरॉन 10। इवन नंबर है तो इवन इंटीजर रहेगी। और अगर मास नंबर जो है बच्चों कैसा है? ओड है, मास नंबर ओड है, तो जो न्यूक्लियर स्पिन होती है हाफ इंटीजर रहती है, हाफ, 3/2, 5/2, इस तरह से। फॉर न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियर स्पिन आई, तो उनके जो ओरिएंटेशन है पॉसिबल स्पिन स्टेट्स 2i+1 होती हैं। जैसे कि बच्चों ऑर्बिटल में जो ओरिएंटेशन है 2l+1 होते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियर स्पिन आई पे डिपेंड करेगी, स्पिन क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी, 2i+1।
अगर आई क्या है बच्चों हाफ है, तो हाफ यहाँ पर हमने रखा, तो हाफ कितनी आएगी 2, तो इसके 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 2 स्पिन स्टेट पॉसिबल है, एक प्लस हाफ और माइनस हाफ। अगर न्यूक्लियर स्पिन बच्चों आई इजकल टू 1 है, तो 2i + 1 से आई की जगह पुट कर रहे हैं हम 1, तो वैल्यू आ रही है 3। तो इस तरह के न्यूक्लियाई की जो स्पिन स्टेट्स होंगी, जो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे इन न्यूक्लियाई की जिनकी आई क्या है 1 है, तो 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगी, 3 एनर्जी स्टेट्स इनमें बनेगी। इफ आई इजकल टू 3/2 होगा, तो बच्चों यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करके ये आ रहा है इक्वल टू 4। तो इस तरह के न्यूक्लियाई जिनकी न्यूक्लियर स्पिन क्या है बच्चों 3/2 है, तो टोटल ओरिएंटेशन पॉसिबल जो रहेंगे उनके 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन रहेंगी, या कहें 4 एनर्जी स्टेट्स उनमें पॉसिबल रहेंगी। अगर न्यूक्लियर स्पिन बच्चों आई इजकल टू अगर आई इजकल टू 5/2 है, तो बच्चों 5/2 यहाँ पे पुट करेंगे, आई इजकल टू 5/2 है, तो 5/2 यहाँ पे पुट करोगे, 2 से 2 कट गया। तो टोटल जो स्पिन आएंगी कितनी आएंगी 6 एनर्जी स्टेट्स होंगी, 3 डाउन और 3 अप। तो इस तरह से बच्चों कितनी एनर्जी स्टेट या कितनी एनर्जी स्टेट या कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, इससे निकालते हैं बच्चों 2i + 1 से। और आई क्या रहती है उनकी स्पिन नंबर रहता है, स्पिन क्वांटम नंबर रहता है। Which of the following nuclei are easily observed in NMR spectroscopy? बच्चों ऐसे जिनका मास नंबर ओड हो या फिर एटॉमिक नंबर ओड हो। तो सारे जो न्यूक्लियाई हैं यहाँ पर किस तरह के उनका मास नंबर ओड दिया हुआ है, तो सारे के सारों को जो है NMR एक्टिव रहेंगे। ऑल आंसर हो गया इसका। Which of the following are expected to show nuclear spin transition? न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन मतलब NMR एक्टिव। NMR में क्या होगा बच्चों न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस होंगे। तो इस तरह के न्यूक्लियाई जिसका न्यूक्लियर स्पिन क्या है बच्चों एटॉम मास नंबर दिए हुए जिनका मास नंबर ओड है, तो 19F NMR एक्टिव है और 1H NMR एक्टिव है, 16O इनएक्टिव है, 12C भी इनएक्टिव है, क्योंकि इनके मास नंबर क्या है इवन नंबर्स हैं और एटॉमिक नंबर भी क्या है इवन नंबर है। Y12C, 16O, 18O, 32 don't show NMR spectra, all have even number of neutron और even number of proton। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास जो है इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या कहें इवन नंबर ऑफ मास नंबर इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है, तो ऐसे न्यूक्लियाई क्या होते हैं NMR इनएक्टिव होते हैं।